ठाकुर ने लगाया आरोप, समस्याएं किसे सुनाएं, सुनने वाला कोई नहीं। सरकार को हिमाचल के लोगों की नहीं है फिक्र। 11,000 शिकायतों की नहीं हो रही कोई भी सुनवाई। कहां जाए हिमाचल के लोग? सरकार ने बंद किए जनमंच। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सत्ता में आने के बाद लोगों की समस्याओं का समाधान जल्दी हो और घर बैठे हो, इस सारी चीज को लेकर के विचार किया और एक योजना हमने शुरू की हिमाचल प्रदेश में, जिसका नाम हमने जनमंच रखा। जनमंच एक ऐसा कार्यक्रम, पूरे देश भर में अनूठा कार्यक्रम, जहां मंत्री और जिला का प्रशासन हर महीने ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के मंच लगाते थे, लोगों की समस्याओं को वहां पर सुनते थे और मौके पर समाधान करते थे। और मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों की समस्याओं का समाधान उसमें करने में हम सफल हुए। लोग जो गांव में रहते हैं, उन गांव के लोगों को शहर में बार बार आकर के दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े। इस योजना के माध्यम से इस तरह से बहुत बड़ी एक राहत ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मिली। और इससे आगे बढ़कर के हमने एक और योजना की शुरुआत की, ताकि घर बैठे भी लोगों की समस्याओं का समाधान हम कर सके। उस दृष्टि से हमने एक शुरुआत की। हमने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की एक शुरुआत की, और जिसमें 1100 पर घर बैठे आप फोन करके शिकायत दर्ज कर सकते हैं। विभाग के अधिकारियों तक वो शिकायत पहुंचेगी और शिकायत पहुंचने के बाद अधिकारी कर्मचारी उस समस्या का समाधान करने की दृष्टि से आपके घर आकर के आपकी उस समस्या का समाधान करेंगे। ये दोनों योजनाएं बहुत प्रभावी ढंग से चल रही थी और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इन दोनों योजनाओं में हिमाचल प्रदेश में हमने लगभग 4.5 लाख शिकायतों का निवारण किया, जो बहुत बड़ा आंकड़ा उस दृष्टि से है। लेकिन कांग्रेस की सरकार बनी, व्यवस्था परिवर्तन का दौर शुरू हुआ और उस व्यवस्था परिवर्तन के दौर में हिमाचल प्रदेश में जनमंच को समाप्त करने की घोषणा हुई और उसके साथ जो सीएम हेल्पलाइन, उसको भगवान भरोसे छोड़ दिया। मेरा यह मानना है कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है कि 6 महीने के इस कार्यकाल में 11,000 से ज्यादा शिकायतें आज की तारीख में जो अपनी समस्या का समाधान करने के लिए लोगों ने करके रखी हैं, लेकिन समाधान क्या सुनने वाला आदमी भी नहीं है। समाधान तो दूर की बात रही। ऐसे में किसी काम को रोकना एक बात, लेकिन इसका समाधान कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए था। अगर हम हेल्पलाइन बंद कर रहे हैं, अगर हम जनमंच बंद कर रहे हैं, तो उसका कोई दूसरा उपाय, दूसरा समाधान निकालना चाहिए था, लेकिन वो नहीं निकल पाया।